राधे कृष्ण मित्रों। एक बार की बात है, शंकर जी और पार्वती जी धरती लोक पे घूमने के लिए निकले। और यहाँ की व्यथा देख के, कोई परेशान है, कोई दुखी है, कोई गरीब है, ये सारी समस्या देख के ना माँ पार्वती का मन विचलित हो गया। उन्होंने शंकर भगवान से कहा, ये क्या महाराज, कोई इतना गरीब है, किसी को खाने को नहीं है, किसी के पास कोई इतना बीमार है, कोई इतना परेशान है, किसी के पास इतना है कि वो उसको पता ही नहीं है। ये क्या आपकी विसंगति समझ में नहीं आई। शंकर जी बोले, ऐसा है, आप रहन दो, इस चक्कर में मत पड़ो आप। ये पृथ्वी लोक का नियम है, उस नियम के आधार पे चल रही हैं। माँ पार्वती ने जिद करी, नहीं प्रभु नहीं। तो भाई विवश होना पड़ा उनको माँ पार्वती जी की बातों पे। तो हुआ क्या कि उन्होंने कहा, भाई ठीक है, मैं इसका समाधान करता हूँ। तो उन्होंने क्या करा, भाई ठीक है, चार लोग जा रहे थे, चार लोग थे, उन्होंने बुलाया और अपना सेठ का रूप रूप रखा। और वहीं पे बोला, भाई चारों को बुला के बोला, भाई तुम्हें कोई काम नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं करना है। और उन चारों को 500-500 रुपये दिए और बोला, भाई ठीक है, अगले दिन फिर तुम मुझसे आके ये अपने अपने 500-500 रुपये फिर ले जाना, कुछ काम नहीं है, डेली आना और मुझसे ले जाना। उन्होंने कहा, भाई चारों को 500-500 दिए तो भाई उन चार ना, वो चारों बहुत खुश हुए। भाई उन्हें 500-500 रुपये बिना कुछ किए धरे 500-500 रुपये मिल गए थे। तो उनमें से पहले ने क्या करा, भाग के गया और बढ़िया से मैकडोनल्ड में जाके 500 रुपये का कॉम्बो पैक लिया, जिसके अंदर मैगी नूडल्स थी और बर्गर था, पेप्सी थी, और फटाफट भाई खाया पिया। 500 का नोट, उस 500 का बिल आया, 500 का नोट दिया और अपना चलता बना वहाँ से। बोला कल फिर मिलेंगे, क्या दिक्कत है। तो और दूसरा जो था, बोला भाई 500 रुपये दिए, एक काम कर दो यार, सुबह का भी काम चल जाए और रात का भी चल जाए। तो उसने अपना थोड़ा सस्ते पे गया और 250 रुपये का सुबह नाश्ता कर लिया और रख लिए 250 रुपये रात को उसके डिनर के लिए रख लिए उसने। तीसरा गया, बोला भाई 500 रुपये मिले हैं, कम से कम यार सोच समझ के काम चलाऊं अपना। तो उसने क्या करा, थोड़े और सस्ते पे गया। तो उसने अपना 2 दिन का अपना जुगाड़ कर लिया, अपना 100-150 रुपये में खाना वाना खाया, बाकी पैसे बचा के रख लिए। बोला भाई अगला दिन देखेंगे क्या है क्या नहीं। और जो चौथा था, वो तो एक ढाबे से पे गया, सस्ते ढाबे पे। उसने अपना 50 रुपये वाली थाली ली और बाकी पैसे जेब में रखे। बोले देखेंगे, दोपहर कट जाएगी, रात को अपना थोड़ा बहुत देखेंगे और कल का कल देखेंगे, कल क्या पोजीशन भाई दूसरे का है। और चौथे ने तो अपने पैसे बचा लिए। तो हुआ क्या भाई, अब रात आई। अब जिसने 500 रुपये का सुबेरे ही काम तमाम कर चुका था, उस तो भाई उछलन मचली, भाई कैसे भी सुबह हो और मैं भाग के जाऊं और मुझे पैसे मिले, मैं करूं, मैं तो भूखे मर जाऊं भाई इस तरीके से। दूसरा वाला अपने आराम से सो रहा था, सुबह खा लिया था, रात को खा लिया था, तो उसे चिंता थी नहीं, पहले सुबेरे भाई देगा तो ठीक है, उसकी मर्जी है, कोई कर्जा थोड़ी ना खाया उसने, कहा ही तो था मैं सुबह अपना देखूंगा दूसरा काम। तीसरा वाला बोला, भाई ठीक है, आराम से, वो भी सो रहा था, बोले देखेंगे भाई, दे देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो नहीं देगा भाई, उसका क्या, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी ना है। और चौथे वाले ने भी यही सोचा, वो अपना पढ़ के आराम से सो गए। अब सुबेरे वो चारों चारों उसी जगह गए जहाँ शंकर भगवान सेठ के रूप में थे। अब भाई मिले सेठ जी वहाँ पे, और माँ पार्वती भेष बदल के वहाँ पे बैठी थी। सबसे पहले तो सुबह 4 बजे उठ के वो पहुँच गया जिसने 500 रुपये का मैकडोनल्ड में खाया था, जाके फिनिश कर दिया। बोला महाराज एक काम करो, पहले बाकी बात बाद में, 500 रुपये दो। बोला भाई रुक जा, अभी उन तीनों को भी आ जान दो, पहले ये बताओ तुमने किया क्या उन पैसों का, जब ना मैं दूंगा भाई तुम्हें, ऐसे थोड़ी ना। भाई वो कह रहा है ऐसे कैसे, ये तो चलो भाई। इंतजार करते करते सुबह के 10 बजे वो चारों इकट्ठे हुए। पहले से पूछा, बोला महाराज आपने मुझे 500 रुपये दिए, मैंने जो कि बढ़िया से सुबह नाश्ता करा और 500 रुपये मेरे फिनिश हो गए उसी टाइम। और बोला भाई तुमने। दूसरा बोला महाराज मैं सुबह, बाकी मैंने शाम को खा लिया था। भाई तीसरे से पूछा तूने, बोला महाराज मैं तो अपना तीनों टाइम का जुगाड़ कर लिया था, थोड़े पैसे हैं मैं भी दे दूँगा, अगर आप दे दोगे तो आपकी मेहरबानी, और नहीं तो कोई बात ही नहीं है, देखते हैं, बाकी आपकी मेहरबानी दे दोगे। चौथे से पूछा और भाई तुमने, बोला महाराज देखो मैं तो अपना सस्ता जुगाड़ करा था,
500 रुपये दिए थे, 50-50 रुपये का तीनों टाइम मैंने खाया, और मेरे पास 350 रुपये करीब हैं। अगर आप दे दोगे तो अच्छी बात, नहीं दे दोगे तो कोई बात नहीं, अब सवेरा है, मैं अपना काम देखूँगा, और बाकी अगर काम मिल जाएगा तो मतलब कमाऊँगा, नहीं तो इन पैसों से अपना आगे काम चलाऊँगा। बोले ठीक है। वही उसी टाइम अंतर्ध्यान हो गए, और फिर पार्वती जी से कहा, देखा मैंने सबको बराबर दिया था, यही पृथ्वी लोक पे कर्म और धर्म लागू होता है। कर्म तो करना पड़ेगा, धर्म ये कि आप चल किस हिसाब से रहे हो। आपके पास जितना है आपने तुरंत मौज मस्ती कर ली और भाई उसको ख़त्म कर दिया, तो फिर कहाँ से आएगा। और जिस तरीके से दूसरे वाले ने अपना पूरा दिन बिताया, तीसरे वाले ने अपने 2 दिन का हिसाब बनाया, और चौथे वाले ने तो उसी पैसे से अपना 4-5 दिन का हिसाब किताब बना लिया था। तो माँ पार्वती को समझ में आ गया कि प्रभु ने तो सबको बराबरी दिया है, कुछ लोगों के अपने यहाँ पे कर्म भी लागू होते हैं, वो तो ये बात है, परमात्मा ने सबको बराबरी